नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द 4 AM क्लब पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। और आज हमारे बीच में है डॉक्टर उर्विश सर। हेलो सर, आपका स्वागत है द 4 AM क्लब पॉडकास्ट में। और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताएँ। थैंक यू, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर उर्विश जगानिया है। मैं सूरत बेस्ड हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई स्मीमेर मेडिकल कॉलेज में से और साइकेट्री की पढ़ाई न्यू सिविल हॉस्पिटल सूरत से की है। मैं पिछले 7 साल से एक्टिव प्रैक्टिस कर रहा हूँ साइकेट्री के सभी फील्ड में। मेरा क्लिनिक है न्यूआन क्लिनिक के नाम का, जो सूरत सिटी में सेंटर में बेस्ड है। अ, आज जो आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है ये कोविड के टाइम में डिप्रेशन, तनाव, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए और सोशल मीडिया के डिस्कशन के लिए, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं जितना हो सके उतना आपको राइट गाइडेंस दे सकूं। थैंक यू। सर बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है आप बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे। एंड इसी के साथ मैं शुरुआत करूँगा क्वेश्चन से कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ क्या है? और इसका हमारे जीवन में क्या असर होता है, इसका अच्छा या बुरा होने से? और इसका हम ख्याल कैसे रख सकते हैं? मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य, हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सब लोगों को इसका ध्यान होता है फिजिकल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ इज इक्विवेलेंट टू फिजिकल हेल्थ। अगर कम ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं पर एटलीस्ट इक्विवेलेंट तो है ही। पर वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर इतना ध्यान बहुत सालों से नहीं दिया गया है। हमेशा मेंटल हेल्थ ऐसे, जब पेंडेमिक है या ऐसा कुछ क्या कहते हैं, वर्ल्ड में कुछ इश्यूज आते हैं बड़े, तब वापस से मेंटल हेल्थ के बारे में सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। पर इन जनरल अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल वेलबींग अच्छा रहे। मतलब लाइफ, जी, सिंपल लैंग्वेज में, लाइफ में जो भी आपके स्ट्रेस आ रहे हैं, जो तनाव है, उसको आप किस जी, तरीके से हैंडल करते हो, उसमें किस तरीके से बाहर आ पाते हो, स्ट्रेस के जी, साथ आप कैसे आगे बढ़ते हो, वो सब हमारा मेंटल वेलबींग है। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम कर पाएंगे। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम उसमें से बाहर आना हमारे लिए मुश्किल है। ऐसा कहते हैं लोग कि खुश रहना चाहिए। हुँ, खुश रहो तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर खुश रहो तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। मानसिक स्वास्थ्य, खुश रहते हैं वो एक प्रमाण है कि आप खुश हो, मतलब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। नॉर्मली कोई भी इंसान दुखी नहीं होना चाहता है। बहुत इजी होता है किसी को खुश रहना कहना, पर कोई हुँ, दुखी नहीं होना चाहता है। पर बिल्कुल, काफी सिचुएशंस ऐसी होती है। और जो स्ट्रांग होते हैं मेंटली, हुँ, साइकोलॉजिकली जो स्ट्रांग होते हैं, वो इस चीज में से बाहर आ पाते हैं और उनकी मेंटल वेलनेस अच्छी रहती है। कैसे आप हुँ, काम करते हो, आपके अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई पे असर नहीं होता है वो स्ट्रेस के कारण। आप काम करते हो तो काम पे भी असर नहीं होता है। तो आप मेंटली वेल बींग हो, तो आप मेंटली हुँ, हेल्दी हो। अगर कोई भी स्ट्रेस है उस चीजों के कारण आपके काम पे असर होने लगता है, आपकी पढ़ाई पे असर होने लगता है, आपके रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, मैरिज, इसमें असर होने लगता है, तो फिर आप इतने मेंटली हेल्दी नहीं हो या मानसिक स्वास्थ्य आपका इतना अच्छा नहीं है। हुँ। तो जो भी हमने अभी आपने जैसे बताया कि जो तनाव होता है, चिंता होती है और जो डर, हमें कुछ चीज़ों का जो डर रहता है, वो हमेशा सबके साथ देखने मिलता है कि वो चाहे कोई भी उम्र के लोग हों, उन सब में वो चीज़ रहती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, सब में वो चीज़ रहती है। और कभी हमें ये सिखाया नहीं जाता, ना स्कूल वगैरह में, ना कहीं और, कि कैसे इन सब चीज़ों से हमें डील करना है, कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें रिएक्ट कैसे करना है। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, अगर ये सारी चीज़ें जब होती हैं, तो हमारा क्या रिएक्शन रहना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए? ओके, देखिए, स्ट्रेस, तनाव, ये सब चीजें क्या है ना, ये डिज़ायर और मतलब ये हमारे जीवन का पार्ट है। उसे हुँ, हम हुँ, कहीं बंद नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल। कहीं न कहीं, तनाव कहीं न कहीं आने ही वाला है। हर एक को हर एक लेवल पे, जैसे छोटा बच्चा है तो उसका अलग हुँ, स्ट्रेस होगा उसके लेवल का, बड़ा है तो उसका अलग है, बुढ़ापे में अलग है। काम के हिसाब हुँ, से स्ट्रेस अलग होते हैं, क्या-क्या काम करते हैं, पुलिस वाले हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल अलग होता है। अभी स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, जो स्ट्रेस बुरा नहीं है एक्चुअली। स्ट्रेस आना आपकी कैपेबिलिटी चेक करता है। आप कैसे उसमें से बाहर आ पाते हो, कितना जल्दी आ पाते हो, वो ही हुँ, आपको स्ट्रेस, कितना आप मेंटली हेल्दी, वो चेक करता है। पर क्या है कि स्ट्रेस आने से काफ़ी काम
अच्छे भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, बिल्कुल। उदाहरण से देता हूँ तो एग्जाम के हुँ, टाइम पे हर एक को स्ट्रेस आता है। हुँ, तो क्या होता है, स्ट्रेस आने से पढ़ाई करने की वो भी बढ़ती है। यानी चलो हुँ, एग्जाम आ रही है, पढ़ाई करनी है, तो स्ट्रेस अच्छा है, क्योंकि वो स्ट्रेस हुँ, अगर नहीं आएगा तो आपके अंदर पढ़ाई करने की इच्छा भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। वैसे ही हुँ, वर्क पे हुँ, भी डेडलाइंस आ रही है, कितने में काम खत्म करना है, कुछ भी करना है, तो वो डेडलाइन है तो आपका थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाती है। तो स्ट्रेस में हुँ, आपका वर्क अच्छा हो सकता है। काफी लोग स्ट्रेस पर ही वर्क करते हैं, क्योंकि जैसे हुँ, वो कहते हैं ना कि एग्जाम नहीं आई तब तक पढ़ाई करते ही नहीं है बच्चे। तो वो एग्जाम आना, एग्जाम का फियर, जो डर है एग्जाम का, वो एक स्ट्रेस है। तो उससे ऐसा हुँ, नहीं है कि वो डर के कारण सब लोग को इश्यूज होते हैं। वो हुँ, आपके आप जिस तरीके से, जैसे कि 70% आए थे, तो थोड़ा स्ट्रेस आने से लोगों को ऐसा हो सकता है कि वो और अच्छा करे अगली एग्जाम में, कि मेरे हुँ, 70% आए, अभी पापा डांटेंगे मुझे, मुझे करना पड़ेगा, कुछ आगे पढ़ना पड़ेगा। वो भी एक स्ट्रेस है कि फादर डांटेंगे, फादर का फियर हुँ, है। तो उसके कारण भी नेक्स्ट एग्जाम में वो उससे अच्छा कर सकते हैं। वैसे ही काफी लोगों को एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने पे भी उनको तनाव आना कि अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पैर नहीं चल रहे, तो क्या करना चाहिए मुझे, तो वो भी स्ट्रेस हुँ, आता है। पर जो मेंटली हेल्दी है, मानसिक स्वास्थ्य जिसका अच्छा है, वो उसमें से भी बाहर आ सकते हैं। उसमें से भी वो हुँ, कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। चलो पैर का इश्यू है तो मैं कैसे काम करूँ? कुछ अलग से गाड़ी ले लूँ, कुछ अलग काम हुँ, बदल दूँ, उसमें से वो लोग हुँ, बाहर आते हैं। टाइम लगता है किसी को, पर उसमें से भी बाहर आते हैं। तो स्ट्रेस वैसे ये सब चीज़ें बुरी नहीं है, अगर आप उसको, आपकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप उसमें से बाहर आने के रास्ते खुद न खुद ढूँढ लेते हो। हाँ, हुँ, पर जिसका स्ट्रेस लेवल उस तरीके से बढ़ता जाता है, वो कोप नहीं कर पाते, उसको सहन नहीं कर पाते, उनके आजू-बाजू में उनको सपोर्ट करने वाले लोग ऐसे अच्छे नहीं हैं, तो हुँ, वो डिप्रेशन में जाना के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तब डिप्रेशन सामने आता है, एक स्ट्रेस आने के कारण। तो हुँ, उन ऐसे लोग जो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं है, इन सब लोगों को डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हुँ। बिल्कुल और जब आपने ये तनाव की बात करी, स्ट्रेस की बात करी, तो इसमें हमने अक्सर देखा है कि जब किसी को तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो जैसे किसी का एग्ज़ाम का आपने बताया, तो अगर कोई चीज़ें हमें ऐसी लगती हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पे हम काबू पा सकते हैं कि हमें पता है कि अगर एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो हम पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ-कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें लोगों के पास रास्ता नहीं रहता कि ना उनको इधर कुछ दिख रहा, ना उधर कुछ दिख रहा। उस तनाव का कैसे वो सॉल्यूशन निकालेंगे या उस चीज़ को कैसे समझेंगे कि अब इसमें हम क्या करें? देखो, जब ऐसा कोई इश्यू आ रहा है जिसको आपके पास रास्ता नहीं है, तब सबसे हुँ, अच्छी चीज़ है कि हम किसी की हेल्प लें। जो या हुँ, तो जो हमें नहीं पता है कि क्या कर सकते हैं। मोस्टली हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ आती है जिसका हमें रास्ता पता ही नहीं होता है। हुँ, तो नॉर्मल एग्ज़ाम्पल देखें तो जैसे कि इंटरनेट होता है। वाईफ़ाई है या कुछ भी है, उसमें भी लोग इतने एट प्रेज़ेंट की सिचुएशन में वो सोशल मीडिया, इंटरनेट से इतने जुड़ गए थे कि वो इंटरनेट खराब हो जाता था तो भी वो लोग स्ट्रेस में आ जाते थे, कि बिल्कुल। इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो अभी वो चीज़ हुँ, के बारे में अगर मुझे नहीं आता है, तो मैं किसी की हेल्प लूँगा। किसी का हेल्प हुँ, लूँगा तो वो सॉल्यूशन आएगा, तो उसका स्ट्रेस कम होगा जब वो अच्छा हो जाएगा तो। ठीक है? हुँ, ये एक सिचुएशन होता है, और दूसरा होता है कि वो चालू ही नहीं होता है। हुँ, बहुत ट्राई करने के बाद, दूसरे लोगों के ट्राई करने के बाद भी वो चालू नहीं होता है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये नहीं हो रहा है, तो उसके कारण मैं अपना, जब तक नहीं होता है तब तक मैं और क्या कर सकता हूँ? और अपने आप को डाइवर्ट कैसे कर सकता हूँ? तो हुँ, ये दोनों मेथड में हमें जो मेन चीज़ है वो पेशेंस रखना है, और दूसरा जिस चीज़ में हमें नहीं पता है, हम किसी की हेल्प ले सकते हैं, जो इस चीज़ का एक्सपर्ट हो, या कुछ भी, जैसे कि मुझे बुखार आ रहा है, तो बुखार की दवाई मैं लेते रहता हूँ, फिर भी बुखार नहीं जा रहा है, तो उसका भी स्ट्रेस होता है। पर उसकी जगह हुँ, पे मैं ऐसे एक्सपर्ट के पास जाऊँ जो कि डॉक्टर है या कुछ भी है, उस एक्सपर्ट के पास जाके उसका सॉल्यूशन ला सकता हूँ। हुँ, तो उन ऐसे किसी की हेल्प ले सकते हैं। सब खुद को ही करना है या खुद कर लूँगा ऐसी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है, उनकी स्ट्रेस के बारे में भी दूसरों से बात नहीं करते। हुँ, वो बात नहीं करते, वो अंदर के अंदर रखते हैं, उसके कारण उनका स्ट्रेस लेवल और बढ़ता जाता है। ना कि हुँ, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उसकी जगह पे आप शेयर करो, किसी की मदद माँगो, तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। बिल्कुल। अभी इसी के बीच में हमने डिप्रेशन की बात करी थी। तो मैं बिल्कुल ये चीज़ जानना चाहेंगे हम लोग कि ये डिप्रेशन जो चीज़ है, ये क्या है और इसमें होता क्या है? और जिस तरीके से लोग इसमें रहते हैं और चीज़ें बेकार होती जाती हैं, क्योंकि वो बताते भी नहीं हैं और
सामने से देख के आप एग्जैक्टली किसी को ये बता भी नहीं सकते कि हाँ ये इसे डिप्रेशन है, तो आप वो कह नहीं सकते कि वहाँ डिप्रेशन आपको दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे उससे डील करें कि वो सामने वाला बंदा जिसको डिप्रेशन है, वो उससे कैसे निकल पाएगा या उसका वो कैसे सॉल्यूशन निकाल पाएगा, अगर वो अभी किसी की मदद नहीं ले रहा है। अगर उसे मदद लेना चाहिए, तो वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनका उसको ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि लोग मदद इसलिए नहीं माँगते हैं क्योंकि लोग समझते भी नहीं है बातों को, कि अगर कोई कहेगा कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो कहेंगे ये ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम फालतू की बातें मत करो। तो ऐसा होता है, हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है, तो इसलिए लोग शेयर करना भी पसंद नहीं करते। तो उस सिचुएशन में क्या करें हम इस परिस्थिति में? देखिए, आपने जो अभी सवाल की ना उसमें 2 सवाल है, उसमें से मैं एक्चुअली सेकंड जो क्वेश्चन था उसके बारे में बात करूँगा, हुँ, जो स्टिग्मा बोलते हैं उसके बारे में बात करता हूँ मैं। तो मैं कोई भी टाइप की मानसिक बीमारियाँ के ऊपर हमेशा स्टिग्मा रहा है, इतने सालों से रहा है। अभी एट प्रेज़ेंट की सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव हुआ है, कम हुआ है, पर फिर भी इतना है। हम काफ़ी पेशेंटों को देखते हैं जिसके पेरेंट्स है, जिसके रिलेटिव्स है, वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, इवन डॉक्टर्स भी है, तो भी वो ओपनली मेंटल इलनेस के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में बात नहीं करते। उनके लड़के को हो गया है, उनकी वाइफ को हो गया है, हस्बैंड को हुआ है, घर में किसी को हुआ है, तो भी वो लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक ऐसा स्टिग्मा बना हुआ है कि नॉर्मल हुँ, लाइफ को ऐसा गिना जाता है कि अगर उसको कुछ भी मानसिक बीमारी हुई है या इस तरीके से हरकत करता है, तो वो कमज़ोर है। वो हुँ, दिमागी रूप से कमज़ोर हो गया है, ऐसा माना जाता है। लोग क्या सोचेंगे अगर उसको पता चल जाएगा कि लोगों को पता चलेगा कि ये तो मानसिक बीमार है, ये साइकियाट्रिस्ट पे जाता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, दवाई लेता है। तो बहुत हुँ, सारी चीज़ें को स्कूल में पता चल गया मेरा बच्चा ऐसा है, तो स्कूल में लोग कैसे देखेंगे उसको? फिर हुँ, लोगों को पता चलेगा कि इसे तो मानसिक बीमारी की दवाई ले रहा है, तो उसकी हुँ, शादी नहीं होगी, उसको काम अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये हुँ, सब कारणों के कारण काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं जो हमारे तक पहुँचते ही नहीं है। वो हुँ, ऐसे ही दूसरे ट्रीटमेंट करवाते हैं या फिर आते हैं तो भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है काफ़ी लोगों को। वो एक्सेप्टेंस हुँ, उनको दिलाने में कि हाँ, ये मानसिक बीमारी है, इसकी दवाई हो सकती है, इसमें ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो सकती है, इसमें से आप बाहर आ सकते हो, तो वो करना वो उनको मनाने के लिए भी टाइम लग जाता है। तो ये इश्यू बहुत है, अभी भी स्टिग्मा का इश्यू है, ऐसा नहीं है कि चला गया है। स्टिग्मा के कारण मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी के पेशेंट बाहर आते नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि मिडल क्लास वाले, हायर क्लास वाले भी पेशेंट बाहर नहीं आते हैं। क्योंकि हुँ, जब तक ऐसा मैं बोलूँ अगर कि जब तक पानी सिर पे से नहीं जाता है ना, तब तक काफ़ी पेशेंट ऑलमोस्ट हाल्फ पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते। हुँ, ठीक है? और फिर अगर अभी मैं डिप्रेशन की बात करता हूँ, तो देखिए डिप्रेशन एक टाइप की मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है, जो एक मेजर मेंटल इलनेस है, जो हम कह सकते हैं कि बड़ी मेंटल इलनेस हुँ, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। तो डिप्रेशन का ऐसा अर्थ नहीं है कि वो किसी को स्ट्रेस है तो ही होता है, तनाव है तो ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिप्रेशन बिना किसी कारण के भी हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ लोगों को ऐसा ज़रूरी नहीं कि कुछ मीठा खाते हैं तो ही होता है। वो फैमिली में हुँ, चलती है बीमारी और वैसे ही किसी को हो सकती है, वैसे डिप्रेशन भी फैमिली में इलनेस चलती है और वो किसी को भी हो सकती है। फिर दूसरा पार्ट आता है जिसमें बहुत लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ उनके जीवन में ऐसी बहुत बड़ी घटना बनती है तो वो नहीं सहन कर पाते हैं, उसमें से बाहर नहीं आ पाते हैं। जैसे कि नौकरी चली जाना या किसी बहुत क्लोज़ का बहुत परिवारजनों में किसी का डेथ हो जानी या फिर कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना मतलब कोई भी ऐसा कारण हो जिसके कारण वो स्ट्रेस में से बाहर नहीं आ पाते या वो स्ट्रेस जाता ही नहीं है। तो स्ट्रेस का कोई हुँ, रास्ता वो लोग नहीं निकाल पाते और वो जाता नहीं है, तो वो लोग डिप्रेशन में आते हैं। हुँ, तो डिप्रेशन में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आज ये चीज़ हुई, आज ये स्ट्रेस आया तो कल वो डिप्रेशन में चला गया। मेजर डिप्रेशन आने में थोड़ा टाइम लगता है, एक्यूटली भी होता है, पर काफ़ी पेशेंटों में थोड़ा टाइम लगता है और जो चिन्ह दिखने लगते हैं हुँ, ना, उसे हम इग्नोर करते रहते हैं। बहुत मैं हुँ, आपको 5-6 चिन्ह बताऊँगा जो बहुत ईज़िली हम वैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, पर वो क्या है ना इग्नोर होते रहते हैं। घर पे वो चीज़ें हुँ, लोग ध्यान नहीं देते हैं। बहुत अच्छी तरह से बताऊँ तो देखो, एक होता है कि मूड उनका अच्छा नहीं रहना, उनका हुँ, मूड अच्छा नहीं रहता है। उन जैसे पहले कोई चीज़ें उनको पसंद थी हुँ, करनी तो वो नहीं कर पाते हैं।
फिर दूसरा है कि रोना आना, कोई नहीं है, अकेले है तो उनको रोना आने लगता है, वो किसी और के सामने भी बहुत टाइम से कोई मिला नहीं है, कोई आएगा तो उनके सामने रोने लगेंगे। मतलब बहुत हुँ, दिन का टाइम रोने पे जाता है। फिर हुँ, वज़न कम हो जाना, भूख कम लगनी या फिर हुँ, कोई-कोई पेशेंटों में भूख ज़्यादा भी लगती है, वज़न बढ़ भी जाता है। फिर नींद हुँ, बराबर नहीं आना, ये भी एक हुँ, बहुत मामूली चिन्ह है जो हमें दिख सकता है पर उसको इग्नोर करने लगते हैं। फिर दूसरी हुँ, चीज़ें होती है कि उनको ऐसा फ़ील होता है कि कुछ अच्छा ही नहीं होने वाला है। लाइफ़ एकदम हुँ, खराब हो गई है, अभी कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला है। फिर हुँ, होता है कि उनको ये फ़ील होता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। बस अब मुझसे कुछ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हुँ, फिर होता है फिर उनको ऐसा भी लगने लगता है कि इसमें से मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा। ये जिस हुँ, जगह पे जिस अंधेरे में मैं पड़ा हूँ, डार्कनेस में हूँ, उसमें से मैं बाहर निकल नहीं पाऊँगा। हुँ, और इसी चीज़ों के कारण फिर उनको जो कहते हैं सुसाइड के भी थॉट्स आने लगते हैं, आत्महत्या के भी विचार उनको आने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें से मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा तो क्या करूँगा? मैं पढ़ाई नहीं कर हुँ, पाऊँगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। ये सब चीज़ों के कारण फिर उनको आत्महत्या के भी विचार आने लगते हैं। हुँ। तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो कुछ सिम्पटम्स हैं, जिनसे अपन पहचान सकते हैं कि कोई डिप्रेशन में है, कि नींद ना आना, भूख ज़्यादा कम लगना, तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी मानसिक तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और लगता है कि सुधरेंगी नहीं। तो इसमें एक तो है कि आप प्रोफ़ेशनल्स के पास चले जाओ और उनसे काफ़ी जैसे उनसे काफ़ी एडवाइस ले सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है। बट अगर हम एक जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई चोट लगती है तो फर्स्ट एड करते हैं अपन, तो वैसा कुछ इसमें कर सकते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा करें कि वो ठीक हो जाए। अब जो भी ये देखने वाले हैं अगर वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, तो वो अपने घर पे ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं या क्या ऐसा सोच सकते हैं जिससे वो बेहतर फ़ील करें या उससे निकलने की कोशिश वो कर सकें? देखो बा मेंटल इलनेस ये जो आप बात कर रहे हो ना ट्रीटमेंट की, हुँ, कि हुँ। हम पहले क्या कर सकते हैं, वो ईज़ी है, वो आपने बहुत टीवी पे भी सुना होगा, लोगों ने देखा होगा, बात हुँ, करते हैं काफ़ी लोग प्रोफ़ेशनल्स के पास तो बाद में ही आते हैं, उससे पहले वो अपनी हिसाब से ट्राई तो कर ही लेते हैं। हुँ, उसमें बहुत कॉमन जो कहा जाता है, वो है एक फ़िज़िकल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बिल्कुल, मेंटल इलनेस के मानसिक बीमारी 100%। के साथ-साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी खराब होने लगती है, तो एक्सरसाइज़ है, हुँ, शारीरिक श्रण बढ़ता है आपका, फिर हुँ, मेडिटेशन है, योगा है, बिल्कुल। ये सब हुँ, चीज़ें हुँ, करने से क्या है, आपके ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जो आपको थोड़ा अच्छा फ़ील करवाते हैं। हुँ, फिर ऐसी चीज़ें है कि अच्छा खाना खाना, काफ़ी ट्रू। जंक फूड है, वो सब हुँ, बंद हुँ, करके घर का खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, तो उससे हुँ, वो भी हेल्पफुल रहता है। हुँ, फिर है बुक्स पढ़ना, सेल्फ हेल्प बुक्स, क्योंकि हुँ, काफ़ी चीज़ हम समय दूसरी चीज़ों में बिगाड़ते हैं और ना ही अपनी नॉलेज बढ़ाने में करते हैं। तो बुक्स पढ़ सकते हो, तो बुक्स में से भी आपको अच्छा लगता है। फिर ऐसे लोगों के साथ रहना जो थोड़े पॉज़िटिव हो, ऐसे लोगों से हुँ, बात करनी जो इस चीज़ को थोड़ा समझ पाए, हुँ, आपको नेगेटिविटी कम दे, ऐसे लोगों के साथ आप मिल सकते हो। ये भी हुँ, आपको हेल्पफुल रह सकता है। बिल्कुल। फिर है कि जितना हो सके उतना हुँ, स्क्रीन टाइम कम करो। स्क्रीन टाइम मतलब टीवी हुँ, देखना है, सोशल मीडिया है, वो सब चीज़ों को जितना कम टाइम दे पाओ, तो उतना अच्छा है। तो आप वही चीज़ को कहीं और पे यूज़ कर सकते हो। फिर ऐसा कर हुँ, सकते हो कि गार्डनिंग है, ये चीज़ें हैं। फिर आप कोई नई चीज़ ट्राई कर सकते हो। कुछ आपको आपने नहीं सीखा है, आपको बहुत सालों से सीखना है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। वो चीज़ सीखने सीखने के लिए भी आपका हुँ, मूड फ्रेश हो सकता है। फिर हुँ, है किसी की मदद करना, वो भी एक अच्छी चीज़ है। किसी की जो जिसको नीड है, उसको आप मदद हुँ, करोगे, तो उससे भी आपको एक थोड़ा अच्छा फ़ील होगा, तो आपको हेल्प कर सकता है। पर ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें जो वर्क करती हैं ना, वो माइनर केस ऑफ डिप्रेशन में वर्क करती है। अगर आपको हुँ, मेजर डिप्रेशन होने लगा है, ऐसी चीज़ें सुसाइड के थॉट्स आने लगे हैं, बहुत वेट लॉस हो गया है, बहुत हुँ, रोना-धोना वो सब बहुत ज़्यादा होने लगा है, ये सब सिम्पटम्स ज़्यादा बढ़ गए, तो ये सब चीज़ें हेल्प नहीं कर पाएँगी, क्योंकि ये सब चीज़ों में लगने मु इच्छा होते हुए भी आप उस पे ध्यान नहीं दे पाओगे।
तो उस टाइम पे आपको एक प्रोफेशनल की मदद लेके मेडिसिन काउंसलिंग का स्टार्ट करना ही पड़ता है। एक बार थोड़ा अच्छा होता है, उसके बाद आप ये सब चीजों में ध्यान ज्यादा दे सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड जब भी आप ये समझा रहे थे तो आपने एक चीज़ का ज़िक्र करा, वो है सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, ये सारी चीज़ें कि टीवी के पे थोड़ा-सा कम टाइम बिताना। तो आज के टाइम पे जो मेजर चीज़ें हम देख रहे हैं, जो मैंने भी देखी हैं, इवन मैं अभी गाँव में रूरल एरियाज़ में जो फोरम क्लब का काम चल रहा है उसमें, तो ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने में आती हैं कि गाँव में भी आजकल सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और बहुत एक्सेसिव तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं कि घंटों-घंटों बैठ के चलाए जा रहे हैं, कुछ भी आ रहा है उसको देखे जा रहे हैं और ये चीज़ हो रही है ख़ासकर कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ है कि लोगों की हेल्थ उतनी बेकार नहीं थी, बट उन्होंने चीज़ों को इतना ज़्यादा देख लिया, नेगेटिव न्यूज़ जो हैं, जो जिसमें गलत दिखाया जा रहा है, कुछ भी है, फेक न्यूज़ वग़ैरह, तो उनकी उसको आदत लग चुकी है और उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से क्या ऐसा होता है कि सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना आपकी मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खराब है? देखो, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पे असर करता है। शारीरिक हुँ, स्वास्थ्य पे तो इस तरीके से असर करता है कि हम उस पे जितना टाइम देते हैं, उतना हम बाहर खेलते नहीं हैं। तो बिल्कुल। जो बाहर खेलने का टाइम था, वो हमारा सोशल मीडिया पे जा रहा है। हम एक्सरसाइज़ हुँ, नहीं करते हैं, तो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य पे तो असर करता ही है। हुँ, काफ़ी हुँ, लोग टीवी देखते हुए, गेम खेलते हुए, मोबाइल का यूज़ करते हुए खाना भी ज़्यादा खाने लगते हैं। उनको हुँ, ध्यान नहीं हुँ, रहता है क्या खा रहे हैं, तो उसके कारण भी वेट गेन होना, ये सब चीज़ें भी उनको हैरान कर रही है। तो उससे हुँ, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो ही रहा है। आँखें बिगड़ रही है बच्चों की, नंबर जल्दी हुँ, आ रहे हैं, जो पहले बड़ी उम्र में आते थे, अभी वो ज हुँ, छोटे बच्चों को भी जल्दी आने लगे हैं। तो ये हुँ, सब चीज़ें शारीरिक स्वास्थ्य पे असर करती है। फिर मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर करती है। मेन जो मोबाइल का यूज़ है, वो 3 चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। एक तो मूवीज़ देखने के लिए लोग यूज़ करते हैं। हुँ, दूसरा हुँ, है सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप बोलो या इंस्टाग्राम है। और थर्ड है हुँ, गेम खेलने के लिए। हुँ, हुँ, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ एक तरह से मोबाइल एडिक्टिव होने लगता है कि एक ऐसे बोलो कि नशा होने लगता है। क्यों? बिल्कुल। कि इतनी सारी कंटेंट है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको हमेशा ये फ़ील होता है कि और क्या, और क्या, और क्या, और क्या? और वही चीज़ गेम्स भी ऐसी ही है कि आप एक बार जीतते हो, तो आपको लगता है कि और अच्छा करो, और अच्छे पॉइंट्स लो। आप हार हुँ, जाते हो तो ऐसा लगता है कैसे मैं हार गया, मेरे को मैं ये करके ही दिखाऊँगा। तो ये चीज़ कर हुँ, कर के एक एडिक्शन जैसा होने लगता है और आप उसमें ज़्यादा टाइम निकालने लगते हो। हुँ, दूसरा जो और प्रॉब्लम हो रहा है, वो है कि सोशल मीडिया पे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। हुँ, जो नेचुरली कनेक्ट हो रहे थे उसकी जगह पे वो लोग सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक टाइप की जो वो सोशल नीड है, वो भी हुँ, फुलफिल हो मतलब वो भी पूरी हो रही है उन लोगों की, कि हाँ, मेरा फ्रेंड बन बिल्कुल। गया, मैं उससे बात करता हूँ। भले मैं उसको फेस से जानता नहीं हूँ, मैंने फेस में नहीं देखा है। गेम के हुँ, अंदर जैसे बहुत कॉमन है, ये पबजी बिल्कुल। की गेम है, वो हुँ, बहुत चली क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्टिवनेस ये भी थी गेम की भी। और दूसरा वो हुँ, लोग जो बाहर नहीं लोगों के साथ बात कर सकते थे, वो लोग मोबाइल के थ्रू ऐसे वर्चुअल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे थे। तो ये सब हुँ, चीज़ें सोशल मीडिया के कारण वो एडिक्शन में जा रहा है और जितना समय हम उस चीज़ों में दे रहे हैं, उतना समय ही हमारी जो दूसरी रूटीन लाइफ एक्टिविटीज़ थी, उसमें से कम होती जा रही है। जैसे कि पढ़ाई में से कम होती जा रही है, घर में हुँ, लोगों से बातचीत करने में कम होती जा रही है। तो ये हुँ, सब चीज़ें कम होती जा रही है और उसके कारण ही फिर वो स्ट्रेस लेवल कुछ होता है क्योंकि गेम में हार जाने के कारण भी उनको स्ट्रेस हो जाता है। वो हाँ, बहुत मोबाइल को फेंक देते हैं, ट्रू। वो सब चीज़ें हुँ, होने लगती है। तो उसी तरह से सोशल मीडिया अच्छी भी है और उसी के साथ बुरी भी है। जितनी हुँ, फेक न्यूज़ सोशल मीडिया से फैलती है, उतनी वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ नहीं फैलती है। क्योंकि बिल्कुल ट्रू, सोशल मीडिया पे 100%। एक मैसेज बहुत सारी चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे भी ये ऐप्स कंट्रोल करना चाहती है, गवर्नमेंट भी हुँ, स्टेप्स उसका उठा रही है। पर ये एक सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल आप बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि अभी पढ़ाई है, इवन एजुकेशन है, वो भी ऑनलाइन होने लगा है। तो वो सब चीज़ें हुँ, कैसे बंद करेंगे? मतलब अगर नहीं कर पाएँगे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। तो उसको हुँ, कितना कंट्रोल कर पाएँगे, उसको हुँ, ध्यान देते हुए हमें उसका टाइम स्क्रीन टाइम तो कम करना ही पड़ेगा। बच्चों के साथ हुँ, आपके घर पे बच्चे हैं तो उनके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताओ, उनके साथ फिज़िकल गेम्स खेलो। हुँ, आप ही मोबाइल पे रहते रहोगे तो फिर आप बच्चे को भी नहीं अटका पाओगे। बिल्कुल। ठीक है? तो इस तरीके से सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ पे भी इतना ही इफ़ेक्ट करती है जितना फिज़िकल हेल्थ पे करती है। हुँ।
बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने ये बात, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी इस चीज़ के बारे में, कि कैसे जो सोशल मीडिया है उसके एल्गोरिदम्स डिज़ाइन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट को बिठा-बिठा के, कि ऐसा उसको एडिक्टिव बना दिया जाता है कि उसकी लत कैसे लग जाए लोगों को। तो उस तरीके से ही डिज़ाइन होता है कि भाई आपने किसी एक चीज़ को लाइक किया, फिर उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो लोग 10 मिनट की जगह उसमें घंटों बिता रहे हैं, और क्योंकि ख़ासकर क्या होता है कि जब आपके पास कुछ काम नहीं है, या काम भी है, पर वो आपको और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। उसकी वजह से फिर जो आपको तनाव था और ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिर और ज़्यादा डिप्रेशन के वो चीज़ें आती हैं कि यार मेरे को तो काम कर लेना चाहिए, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। और फिर आ जाता है ये कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब उनको लगता है कि ये उनकी गलती है, तो अब ये वो और किसी को नहीं बता सकते। तो इसकी वजह से ज़्यादातर लोग शेयर भी नहीं करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ। अब आप मेरे से, या कोई भी कहेगा, कि उसको हिचक होगी इस चीज़ को कहने में कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा-सा तनाव बढ़ रहा है, मेरे को टेंशन हो रही है, डर लग रहा है। तो वो चीज़ों की बात भी नहीं करते हैं। तो एकदम एक बहुत सही आपने बात करी, और इसी के साथ क्या होता है ना कि मैं बिल्कुल इसमें कि प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, कि चीज़ों को यस, टालना, यस। वो कैसे मानसिक अपनी जो स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है, या किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करता है चीज़ों को, जब हम किसी चीज़ को टालते हैं? देखो, चीज़ों को टालना मतलब आपने जो बोला प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब हम टालते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर बिल्कुल। लेंगे, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। इस तरीके हुँ, से हम उसको टालते रहते हैं, और ये हुँ, क्या होता है, ये काफ़ी लोग ये टालते-टालते जब एंड आता है ना, वो एंड के हुँ, टाइम पे उसको करने की कोशिश करते हैं, और एंड के हुँ, टाइम पे जब वो कोशिश करते हैं करने की, तब वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतने हुँ, प्रिपेयर्ड नहीं होते। नहीं होता, और बिल्कुल। यही चीज़ सोशल मीडिया भी अफ़ेक्ट कर ही रही है, क्योंकि वो पढ़ाई पे से ध्यान सोशल मीडिया पे जा रहा है, तो वो रह जाता है काम। ऑफ़िस में बैठे हुँ, हो तो ऑफ़िस में भी सोशल मीडिया देखना पड़ता है। मोबाइल को रख दिया, हुँ, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ रिंग नहीं बजी है, कुछ नहीं बजी है, तो भी मोबाइल को उठा के देखेंगे, व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया, हुँ, या ये किसी ने लाइक किया कि नहीं किया। तो वो हुँ, चीज़ें हम उस वो जो टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम, वो उसमें यूज़ हो रहा है। तो जो हुँ, चीज़ें डेडलाइन्स है, उसको हम पार नहीं कर पाते, और उसको टालते रहते हैं, हम काम को टालते रहते हैं। जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल है, एक्सरसाइज करना। किसी को वेट लॉस करना है, या जिम जॉइन करना है, तो वो भी बहुत बहुत कॉमन है। वो लोग क्या है कि कल करूँगा, अगले महीने से करूँगा, अभी नहीं, अभी ये है, इसको खत्म करके वो करूँगा। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है, उसपे से ध्यान जाने लगता है। आपका वर्क है, पढ़ाई है, ये फिजिकल हुँ, हेल्थ है, ये सब चीज़ों में से ध्यान जाने लगता है, उसको आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, और इस चीज़ को जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो उस टाइम पे आपको अच्छा फ़ील करवाता है सोशल मीडिया। तो हुँ, इसलिए वो उस टाइम की अच्छी फीलिंग के लिए आप उसको करते रहते हो, और बाकी की हुँ, चीज़ों को आप टालते रहते हो। तो इसका भी, अगर आपको करना है कि किस तरीके से इसमें से बाहर आ पाए, तो वो भी, उसका भी आंसर एक ही है कि सोशल मीडिया मतलब स्क्रीन टाइम आपको कम करना पड़ेगा। हुँ, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए यही चीज़ें करनी पड़ती है कि आप नेचुरली लोगों से बात करो, बाहर निकलो आप, बाहर चलने जाओ, बाहर लोग मिल रहे हैं, उनसे बात करो। वो सब हुँ, चीज़ें करोगे तो आपका स्क्रीन टाइम कम होगा। जैसे-जैसे हुँ, आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, वैसे-वैसे आपको और अच्छा फ़ील, आप खुद एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस भी आप फ़ील करोगे। वो एक बिल्कुल। वो एक ऐसा बंधन, वो एक ऐसी कैप्टिविटी है सोशल मीडिया की, कि वो आपको फ़ील नहीं होती है। हुँ, हुँ, वो फ़ील नहीं होती है जब तक कोई आपको बोलता नहीं है, जब तक बिल्कुल। कोई इस पे आपको ध्यान नहीं डालता है, और काफ़ी बार इतना लोगों में देखा है कि लेट हो गया होता है। एग्ज़ाम में हुँ, फ़ेल हो गए होते हैं, वर्क में इश्यू होने लगते हैं, तो आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें हुँ, होती है, पर वो हमें ध्यान नहीं जाता है कि इस चीज़ के कारण हो रही है। हुँ, तो इसी कारण हमें जितने भी नेचुरल चीज़ें, उस जो ओल्ड थिंग्स है, उस पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, और जितना हो सके कट करना चाहिए। स्पेसिफिक टाइम लिमिट आप बना सकते हो कि हाँ, हुँ, मैं करूँगा, आपको करना ही है तो करो। सुबह में 15 मिनट देखूँगा, दोपहर का टाइम आया, चलो मैं 15 मिनट देख लेता हूँ, कुछ है नहीं है। शाम का हुँ, टाइम आया, रात को घर पे गए तो मूवी देखनी है तो तब देखा, वो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। करो, आप हुँ, टाइम लिमिट बना सकते हो। मेन डर हुँ, जो इन लोग का होता है कि यही होता है कि मैं रह जाऊँगा। कुछ मैसेज हुँ, आया और मेरा पढ़ना रह जाएगा। कुछ न्यूज़ है और मुझे बाद में पता चलेगी। हुँ, समझ रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हाँ, इसने पहले देख लिया, मैं रह गया। तो हुँ, ये जो फीलिंग है कि मैं रह जाऊँगा, उसके अंदर ही सोशल मीडिया में आप एडिक्टिव होते जाते हो। ये हुँ, रह जाने वाली फीलिंग के कारण। हुँ। एंड इसमें ही एक चीज़ और आती है कि जैसे हम कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं,
जैसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, क्या इसमें एक रूटीन का होना, एक दिनचर्या का होना बहुत ज़रूरी होता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए? जैसे सुबह जल्दी उठना और चीज़ों को टाइम पे करना कि भाई मेरे को खाना कितने बजे खाना है, या वैसे भी क्योंकि गाँव में अक्सर ये होता है कि रूटीन ऑलमोस्ट सबके होते हैं कि सुबह जल्दी उठना या क्या। पर फिर भी आजकल क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, चाहे मोबाइल का ज़्यादा चलाना हो कि वो सो तो 9 बजे जाएँगे, बट क्योंकि अब मोबाइल चलाना है, वो 2 जीबी डेटा मिला है उसको खत्म करना है, तो उस वजह से वो उसको लंबे टाइम तक 2 बजे रात तक फ़ोन चला रहे हैं, 3 बजे तक चला रहे हैं। तो वो चीज़ें उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये रूटीन का होना, एक दिनचर्या का होना मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है? एक रूटीन फॉलो करना, दिनचर्या का होना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के दोनों के लिए अच्छा है। अगर मानसिक हुँ, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो रूटीन फॉलो करना बहुत अच्छा है। एक ढीठ की तरह नहीं, पर एक रूटीन तो आपका होना ही बिल्कुल। चाहिए। क्योंकि हुँ, रूटीन है तो आपका टाइम डिवाइडेड रहता है, कौन सी चीज़ हुँ, में कितना टाइम दे रहे हो, क्या कर रहे हो, वो हुँ, डिवाइडेड रहेगी तो आप क्या कहते हैं मेंटली चीज़ें अच्छी तरह से कर पाओगे। जैसे कि हुँ, अगर आप नींद की अगर बात करते हैं तो 7 टू 8 आवर्स की नींद बहुत ही ज़रूरी है। जितना बिल्कुल। आप अच्छा सोओगे, उतना दिन में अच्छे रहोगे, तो आप अच्छा हुँ, काम कर पाओगे। दिन में आप हेल्दी फील करोगे, हुँ, वीकनेस नहीं लगेगी, कमज़ोरी नहीं लगेगी, तो काम पे भी ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। पर क्या होता है हुँ, कि वो रूटीन फ़ॉलो नहीं होता है, वो बहुत लेट नाइट सोते हैं, फिर सुबह जल्दी जाना है, तो जल्दी उठ जाना, तो दिन के टाइम हुँ, पे काम नहीं बराबर कर पाते। फिर खाने हुँ, का कोई ठिकाना नहीं होता है, सुबह का नाश्ता किया 8-9 बजे, फिर दोपहर का खाना 3 बजे होता है, 4 बजे होता है, फिर रात का खाना 11 बजे होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपकी मेंटल और फिज़िकल दोनों हेल्थ पे असर कर रही है। तो ये रूटीन फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रूटीन फ़ॉलो करोगे, तो आपको ये भी फ़ील होता रहेगा कि मैं एक अच्छी लाइफ़ जी रहा हूँ और मुझे कौन-सी चीज़ों में क्या हुँ, ध्यान देना है। जो प्रैक्टिकल तो लाइफ़ जी रहे हैं रूटीन, तो फिर हुँ, उनको लगेगा कि हाँ, चलो खेलने का टाइम हुआ है तो थोड़ा खेल लेता हूँ मैं। ना कि पूरा का पूरा टाइम वो 1 घंटे की जगह पे जो रूटीन नहीं रखते वो 2-3 घंटा भी उस चीज़ों में जो काम की चीज़ें नहीं है उस पे देते रहते हैं। तो अगर एक अच्छा बिल्कुल। रूटीन है, ऐसा बहुत स्टबर्न रूटीन भी नहीं बनाना है, पर एक अच्छा रूटीन है तो कर हुँ, सकते हैं। जैसे कि बच्चों में माँ-बाप बहुत स्टबर्न रूटीन बना देते हैं कि पढ़ाई करनी है तो इतने घंटे पढ़ाई करनी है, आधा 1 घंटा ये करना है, वो करना है। ऐसा बहुत स्टबर्न रूटीन भी हुँ, नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पर हुँ, रूटीन होगा तो आप अच्छी तरह से सब वर्क भी कर पाओगे और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। एंड इन सारी चीज़ों के बाद मैं एक चीज़ के बारे में जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए, जो कोविड ने हमको सिखा दिया है कि कोरोना जैसी जो बीमारी है, कि जब आप किसी चीज़ से डील कर रहे होते हैं, जब आप किसी चीज़ के जब सामना करते हैं, जैसे आपको जैसे कोविड हुआ या किसी को भी कोविड हुआ और उस टाइम पे या आपके किसी रिलेटिव में किसी रिश्तेदार को कोविड हुआ, तो एक डर का माहौल फैल जाता है कि अब अगर हमें हो गया तो क्या होगा? उसकी वजह से जो टेंशन होती है, जो चिंता होती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे सब होगा। तो चाहे वो कोविड वाली बीमारी हो, चाहे एक्स वाई ज़ेड कोई सी भी बीमारी हो जो चल रही हैं या हुई हैं कभी भी या जिसको भी होती हैं, तो उनमें मानसिक जो लड़ाई रहती है, मानसिक जो स्वास्थ्य की जो लड़ाई रहती है कि आप मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं, तो आप उसको कितने आसानी से हरा सकते हैं? ऐसा कुछ है क्या कि आप आसानी से हरा सकते हैं या और कुछ है या अ, बिल्कुल देखिए, मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है, तो आपकी जो बीमारी अ, अगर ऐसे बोलो कि 5% है, तो वही बीमारी आपको 80% दिखेगी, अगर आप हुँ, मेंटली हेल्थी नहीं हो। तो हुँ, कोई भी बीमारी में अगर आपका एक्सेप्टेंस है, देखो बीमा ऐसी फिजिकल इलनेसेस होती है जिसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं हुँ, पाने वाले, मतलब हमारे से वो नहीं होने पाने वाला है। आपको एक्सपर्ट के पास जाके उनसे ट्रीटमेंट लेके वही चीज़ हुँ, उनको फॉलो करके, उन पे भरोसा रख के फॉलो करके ही आप कर पाने वाले हो। पर फिर हुँ, भी क्या होता है कि एक आदमी जब बीमार है और अच्छा अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा है, तो हमेशा जो तरीके भी लोग बताते हैं ना, वो तरीके अपनाएँगे वो लोग। हुँ, कुछ हुँ, झाड़-फूँक करवाना है, ये दवाई लेनी है, ये करवाना है, तो वो सब करवाएँगे। क्यों? क्योंकि उनको एक होप होती है कि हम इसमें से जल्दी बाहर आ जाएँ। तो और हुँ, दूसरा होता है कि लोगों ने बहुत सारी एक क्या कहते हैं फेक नॉलेज के थ्रू जो बातें फैलाई होती है, उसके कारण भी वो हुँ, लोग बहुत प्रॉब्लम्स में आते हैं। इस जो अभी हम बहुत देख रहे हैं कोविड-19 में सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी बातें आती है, ऐसी-ऐसी चीज़ें आती है,
ये पी लो, ये खा लो, ये कर लो तो ये सब अच्छा हो जाएगा। जैसे कि कोविड-19 की पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, तो कोविड-19 एक नया वायरस था, एक नई बिल्कुल। इलनेस थी जिसके बारे में ना साइंटिस्टों को पता था, ना डॉक्टर्स को पता था। सब लोग उसमें से सीख रहे थे, उसमें से हेल्प, जितना भी लोग अपने हिसाब से हेल्प कर पाए, वो कर रहे थे। पर क्या हुँ, हुआ कि वो डॉक्टरों के, उन साइंटिस्ट के अलावा बाकी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सोशल मीडिया पे है, जो अपने हुँ, तरीके लोगों को फॉलो करने के लिए कहते हैं। हुँ, हुँ, तो ऐसा एट प्रेजेंट भी कोविड-19 के लिए ऐसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी भी नहीं है, पर उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि लोग बच नहीं रहे। और हुँ, हुँ। काफ़ी लोग, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सब लोग बच तो रहे ही है ना, बिल्कुल, बहुत हाँ। कम हुँ, डेथ हुँ। रहते हैं हमारे वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो सोशल मीडिया के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू जो फैली हुई चीज़ें हैं, उसके कारण डर और बढ़ता जाता है। हुँ, बहुत ही स्पेसिफिक गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के तरफ से, डॉक्टर्स के तरफ से कि ये चीज़ फॉलो करनी है। कि घर में हुँ, रहना है, मास्क, डबल मास्क पहनो, एट प्रेज़ेंट जो नया है कि डबल मास्क पहनो, थोड़ा हुँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, वो चीज़ें हुँ, फॉलो करनी है, तो वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। पर वही हुँ, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करा दिया जाता है दूसरों की सलाह के थ्रू। ये हुँ, इसने सलाह दे दी, बिल्कुल। मेरे दोस्त ने सलाह दे दी, मेरे अंकल ने सलाह दे दी, वो हुँ, सोशल मीडिया के कुछ थ्रू आया, तो उसको तुरंत ही सब सही मान लेते हैं कि हाँ, ये कुछ न्यूज़ आई कि आज दिल्ली में 1000 जन मर गए, तो वो लोग तुरंत मान लेंगे हाँ, न्यूज़ इसमें सोशल मीडिया में आया तो सच्ची होगा। तो उसके हुँ, कारण भी वो, जिसको कोविड हुआ है वो और घबरा जाएगा कि हाँ, ये डेथ हो हुँ, गई। फिर लोग कहते हैं कि या घर में इसकी डेथ हो गई, तो जिसको कोविड हुआ है वो भी डरने लगा कि उसकी हो गई तो वो मेरे ही उम्र का था, तो मेरी भी हो जाएगी। मैं अकेला रह हुँ, जाऊँगा, मुझे अकेले रूम में होऊँगा, कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा, तो क्या करूँगा मैं हॉस्पिटल में, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? तो ऐसे हुँ, सब चीज़ों के कारण वो फ़ियर और बढ़ता जा रहा है। और जो भी रियल लाइफ़ में भी हुआ है, ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि इंडिया में तकलीफ़ तो हुई ही है, पर उसमें हुँ, से काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं थी। हुँ, तो उसके बारे में डर पैदा करने से अच्छा है कि जो गाइडलाइंस हमें दी गई है, जो फ़ॉलो करने के लिए बोला गया है, उसको फ़ॉलो करें तो वो चीज़ आएगी ही नहीं। और हुँ, अगर वो चीज़ आती है तो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और हुँ, ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी इतनी डेथ रेट है नहीं, जितनी लोग बात करते हैं। काफ़ी हुँ, लोग इन्फेक्ट होते हैं, इंडिया में डेथ रेट अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है दूसरे कंपैरिज़न में। तो ये हुँ, जो डर का माहौल बन गया है, वो लोगों के अंदर अंदर-अंदर बातें करने से, गलत न्यूज़ फैलाने से, और ये फ़ियर कि मेरे हुँ, घरवालों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तो हुँ, ये फ़ियर डेवलप नहीं हो, उसके लिए ही हमें जो भी गाइडलाइंस है वो फ़ॉलो करो तो कोविड होगा ही नहीं, तो ये फ़ियर भी हुँ, नहीं आएगा। अगर हुँ, आया है तो उसमें पेशेंस रख के, एक्सपर्ट की हुँ, सलाह लेके, जो भी करना है, जितना कर पाना है वो करो। मदद माँगो, लोग मदद नहीं माँगते हैं। एट प्रेज़ेंट कोविड जैसी बीमारी में जिसमें लोग अलग रहना पड़ता है, ये बीमारी में भी हमें गर्व करना पड़ेगा कि भारत में ऐसे काफ़ी लोग हैं, जो इस चीज़ों में भी मदद करने के लिए तैयार हैं और कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। मदद भी आपको कहीं न कहीं से मिल ही जाएगी। तो हुँ, वो डर कम रख के ट्रीटमेंट पे थोड़ा ध्यान उनको ज़्यादा देना चाहिए। इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो भी हमने अभी तक बात की, जिस चीज़ के भी बारे में हमने बात करी, तो उसमें ऐसा हम कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं और ये उसके सिम्पटम्स हैं कि आप ये चीज़ें देख सकते हो कि ये उसके लक्षण हैं। कि अगर हम मासिक मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो वो कौन-कौन से लक्षण हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? उनका कैसे ज़िम्मेदारी से वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनको हम घर पे कर सकते हैं और प्रोफ़ेशनल की हेल्प ले सकते हैं? तो इन शॉर्ट में आप उन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल एक बार और बताइएगा कि अगर किसी को लगता है कि वो मानसिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अपनी मानसिक स्थिति को कैसे सही कर सकता है? मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे काम कर सकता है? वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जो वो अपने घर पे रह के मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ने से पहले क्योंकि अभी जो वीडियो देखेंगे ज़रूरी नहीं है कि उनमें से शायद 10% लोगों को ऐसा हो कि वो मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और कुछ ऐसे होंगे जो बस अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं कि शुरुआत हो रही है। तो वो अपने एरिया में, अपनी जगह पे रह के, अपने से क्या-क्या वो चीज़ें जो फ़ॉलो करके अपनी हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल जानना चाहेंगे। ओके। देखो, बहुत कॉमन सिम्पटम्स के बारे में मैं बताऊँगा, जो मैंने पहले भी बताया, उसको थोड़ा रिपीट करता हूँ, उसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करूँगा। हुँ, हुँ।
हाँ, जो कॉमन चीज़ें देखने लगती है कि वो होती है कि हमें हमारा मूड डाउन रहने लगता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लगती है, किसी से बात करने का अच्छा नहीं लगता है। पहले जैसे कि टीवी देखना पसंद था, तो वो नहीं मज़ा आएगा, मूवीज़ देखने की मज़ा नहीं आएगी। ये सब चीज़ें होती है। फिर नींद कम हो जाना या नींद बहुत ज़्यादा आने लगना, भूख कम हुँ, हो जाना, वेट लॉस हो जाना या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। फिर हुँ, ऐसा फ़ील करने लगना कि मैं निकम्मा हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अभी तो दुनिया में कुछ अच्छा होने ही नहीं वाला है, मैं हुँ, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये सब चीज़ें फ़ील करना, ऐसा डर लगने लगना कि कुछ हो जाएगा मुझे, मेरे परिवार वालों को कुछ हो जाएगा, उस फ़ियर में रहना। काम बराबर नहीं कर पा रहे हो, आप जितना अच्छी तरह से कर पाते थे, वो काम बराबर हुँ, नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई बराबर नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बताती है कि कहीं न कहीं उसको कुछ मानसिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होने लगा है। हुँ, तो बिल्कुल। जब ऐसे चिन्ह आने लगते हैं, तो तुरंत ही उसको घरवाले आइडेंटिफ़ाई करें और उसके लिए हुँ, क्या कर सकते हैं। जो बहुत सिंपल है, वो है कि घर का माहौल अच्छा रखें। तो घर हुँ, का माहौल अच्छा रखने के लिए, पॉजिटिव वाइब्स रखने के लिए आप परिवार वालों को काफ़ी चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हो, क्योंकि एक जन की जगह अगर परिवार वाले साथ में करते हैं, तो वो चीज़ और हुँ, करने की भी मज़ा आती है। तो जैसे हमने बोला कि रूटीन फ़ॉलो कर सकते हैं, काफ़ी हुँ, चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं लाइफ़ में, जैसे कि एक्सरसाइज़ करना का बहुत इंडिया में बहुत कम लोग एक्सरसाइज़ करते हैं। तो आप हुँ। एक्सरसाइज़ है, वो कोई भी एक्सरसाइज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, रनिंग ही करना है, कि जिम बिल्कुल, करना है। बिल्कुल। जो एक्सरसाइज़ आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपको ट्रू। अच्छा फ़ील होता है, आप कर पाते हो, आप बोर नहीं होते हो, वो एक्सरसाइज़ हुँ, करनी है। मेडिटेशन है, योगा है, ये चीज़ें कर सकते हो। मैंने बोला बुक्स पढ़ सकते हो, फिर ऐसे लोगों से मिल सकते हो या ऐसी चीज़ें देख सकते हो जो पॉज़िटिविटी फैलाती है, मोटिवेशनल है कुछ। ये सब चीज़ें आप इंटरनेट पे या मोबाइल पे, मतलब वो चीज़ें भी इज़िली मिल जाती है, तो वो चीज़ें दे सकते हो। फिर दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ये चीज़ें आप कर हुँ, सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको अच्छा फ़ील करवाएगी। तो हुँ, अच्छा फ़ील करोगे तो आप इसमें से थोड़ा बाहर आने की चांसेस रहते हैं आपको। नशा नहीं करना है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोग हुँ, घर पे बैठे-बैठे लोगों की सिगरेट्स, बीड़ीज़ है या अल्कोहल है, दारू, ये सब पीना बढ़ गया है, वो नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी नशेली चीज़ों में आप जाओगे, तो उतनी ही हुँ, आपकी मेंटल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य और खराब होता जाएगा। तो वो हुँ, चीज़ें नहीं करनी है। कुछ नया सीखना है, जो आप हुँ, बहुत सालों से करना चाहते हो, या कुछ हुँ, ऐसी चीज़ आप जो अच्छी तरह से करते हो और आपने बहुत टाइम से बंद कर दी है, तो वो वापस से हुँ, करना सीखो। उसमें ड्राइंग है, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो। ये सब चीज़ें आप हुँ, करोगे तो ऑटोमेटिक एक अलग टाइप से आपके ब्रेन में केमिकल्स निकलेंगे, जो आपको अच्छा फ़ील करवाएँगे। बिल्कुल। और ये सब चीज़ों के बाद भी, ट्राई करने के बाद भी ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, मैं अटक गया हूँ कहीं पे, मुझसे बाहर नहीं निकला जा रहा है, मेरा मूड अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो फिर हुँ, हमें कोई भी अच्छे प्रोफ़ेशनल की हेल्प लेनी चाहिए और कोई हुँ, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनके पास हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और अगर ये सब चीज़ों में कहीं पे भी आपको सुसाइड के विचार आने लगते हैं, आत्महत्या के विचार आने लगते हैं, तो वो एक इमरजेंसी है। आत्महत्या हुँ, के विचार आने पे तुरंत ही आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही। आप नहीं हुँ, लेने के कारण आपके आत्महत्या के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएँगे। तो बिल्कुल। आत्महत्या एक इमरजेंसी है, उसके विचार आना एक इमरजेंसी है, उसमें तुरंत ही आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। हुँ, इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़रूरी है? देखो, ज़रूरी इस चीज़ के लिए है कि पहले तो चीज़ क्या है ना, लोग इतने क्लोज़ नहीं हैं। तो इतने फैमिली में लोग इतने क्लोज़ नहीं है कि लोग बच्चे शेयर नहीं करते, या हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे के साथ भी शेयर नहीं करते। तो एक हुँ, बॉन्डिंग बहुत टाइम से जा रही है, कम होती जा रही है। तो बॉन्डिंग नहीं होने के कारण भी ऐसे थॉट्स आते हैं, तो उनको लगता है कि वो क्या समझेंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो लोग शेयर नहीं हुँ, करते। तो हुँ, और अगर शेयर करते भी हैं, तो इग्नोरेंस का चांस बढ़ जाता है। लोग इग्नोर करते हैं कि ये तो तेरे दिमाग में है, ये दिमाग उसको सोचना बंद कर दे तो अच्छा हो जाएगा। ये विचार लाना क्या बंद कर दे, तू कमज़ोर हो गया है, ये विचार क्यों आ रहे हैं तेरे को? बंद कर दे, अच्छा हो जाएगा। मतलब उसको हुँ, इग्नोर करते हैं, उसको सीरियसनेस को समझते नहीं हैं और उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाते। तो हुँ, इसीलिए कहना पड़ता है कि अगर सुसाइड तक के थॉट्स आने लगते हैं, मतलब उसकी बीमारी बढ़ गई है और उसको अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो करना ही चाहिए, वो स्टेप्स उठाने नहीं चाहिए। नहीं उठाओगे तो आप वो आपके फैमिली मेंबर को सुसाइड के या आत्महत्या के थ्रू गँवा सकते हो।
बिल्कुल, बिल्कुल। एंड इसी के साथ मैं जो भी चीज़ें थी जो मैं जानना चाहता था और जो चीज़ें लोगों तक जो भी हमें क्वेश्चन्स मिले थे कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पूछना है, तो बिल्कुल मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उन सबका जवाब मिला हमें और आई होप कि सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, मानसिक स्वास्थ्य क्योंकि थोड़ा-सा इग्नोर किया जाता है, तो इस वजह से हमारा बहुत मन था कि इसके बारे में बात की जाए, लोगों को बताया जाए कि ये छुपाना कोई रास्ता नहीं होता, चीज़ों को बताना रास्ता होता है और उन लोगों के साथ अच्छा जो आपको समझते हैं, उन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए आपको। चाहे आपसे दूर भी हैं तो आपको फ़ोन कर लेना चाहिए, सब कुछ कर लेना चाहिए और ये ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है और क्योंकि मानसिक रूप से हर कोई परेशान है, बता कोई नहीं रहा है बट हर तरीके से किसी न किसी का तनाव, किसी चीज़ का डर हमेशा किसी न किसी को लगा रहता है, पर जिसको रहता है, उसको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं-नहीं शायद मैं ही एक इकलौता ऐसा हूँ जिसके साथ ये हो रहा है। पर असलियत ये है कि हर कोई जो भी है उसके साथ ये हो कोई रहा ना है, कोई लेवल चाहे पे चाहे सबको वो कुछ ना कुछ हाँ, प्रॉब्लम है। बिल्कुल, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही गरीब आदमी हो, कोई बहुत प्रोफ़ेशनली काफ़ी अच्छा कर रहा है या कोई कुछ नहीं कर रहा है, पर सबके साथ वो उसके लेवल के हिसाब से प्रॉब्लम्स होती हैं। बट लोगों को ये लगता है कि नहीं हम अकेले ही हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से और उनको अकेला-अकेला फ़ील होता है। तो बिल्कुल इस चीज़ के साथ इन सारे जवाब चीज़ों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे एंड आई होप एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन आपका हम धन्यवाद करते हैं आपने ये सेशन जॉइन करा और उन सारे सवालों के जवाब दिए जो ज़रूरी थे, जो लोगों तक पहुँचना था। तो एक और बार हम कहना चाहेंगे धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मेरी तरफ से भी आपने मेरे को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जिसके थ्रू हम इस चीज़ के बारे में लोगों तक पहुँचा सके, तो उसके लिए मैं भी आपको थैंक यू कहता हूँ।